हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार सभी को गुड इवनिंग। तो आज आपका फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तो पिछली क्लास के अंदर अपने 35 प्लस आरएससीईटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में चर्चा की थी, तो जिसकी पीडीएफ आपको ग्रुप के माध्यम से मिल गई होगी। तो आज की इस वीडियो के अंदर भी अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो क्लास है आपकी यानी आरएससीईटी ट्रिपल सी या आप दिल्ली पुलिस और किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उन सभी के लिए ये क्लास इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास के अंदर भी अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर अपने 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आपने क्लास को पूरा देखना है। और इसकी पीडीएफ भी आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से जाके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। और उम्मीद करता हूं कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ के बारे में वीडियो बनाई थी, जिसका लिंक मैंने उसके डिस्क्रिप्शन में भी दिया था। तो आपने उसको डाउनलोड कर लिया होगा, क्योंकि उसमें आपको 950 प्लस क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो कि आरएससीईटी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस क्लास को अपने स्टार्ट करते हैं। तो इस क्लास के अंदर भी अपने यानी 35 प्लस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का अपना पहला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर क्या है ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका एक प्रकार की मकड़ी, बी नंबर एक कंप्यूटर जो फाइलों को स्टोर करता है, एक व्यक्ति जो वेबसाइटों को देखना पसंद करता है, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके वर्ल्ड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो इसमें आपको बताना है वेब ब्राउजर क्या है। एक जिसको भी आंसर पता होता है तो अपना आंसर दीजिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी है वो कितनी है। तो अभी आपको बताना है वेब ब्राउजर क्या है। तो वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपके वर्ल्ड वेब साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपके कंप्यूटर जो प्रोग्राम आपको वर्ल्ड वेब पर साइटों तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है। तो ईमेल भेजने के लिए निम्न में से क्या अनिवार्य है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका शरीर, बी नंबर ऑप्शन है प्रेषक मेल आईडी, सी नंबर अनुलग्न, डी नंबर है विषय। तो इसमें यानी ईमेल भेजने के लिए जो अनिवार्य रूप से होता है वो प्रेषक यानी जो प्राप्त करने वाले की ईमेल आईडी अपने को पता होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रेषक मेल आईडी, यानी अपने को आगे वाले का ईमेल एड्रेस है वो पता होना चाहिए। तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। एमएस वर्ड 2010 के किस टैब में हेडर और फुटर विकल्प उपलब्ध है। तो इसमें आपको ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट टैब, बी नंबर ऑप्शन है व्यू टैब, सी नंबर ऑप्शन है पेज लेआउट, डी नंबर ऑप्शन है प्रिंट लेआउट। तो इसमें आपको हेडर और फुटर यानी कौन से टैब के अंदर होते हैं तो ये आपको बताना है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है यानी किसी भी चीज को इंसर्ट करना है या क्रिएट करना है, तो ये जो चीज है आपको हमेशा इंसर्ट टैब के अंदर ही मिलेगी। चाहे आपने कोई पिक्चर को इंसर्ट करना है, चाहे आपने कोई क्लिप आर्ट को इंसर्ट करना है, चाहे आपने हेडर फुटर को इंसर्ट करना है, कोई शेप आपने लेनी है, चार्ट बनाना है, स्मार्ट आर्ट बनाना है, टेबल बनानी है, तो अगर आप कोई भी चीज को क्रिएट करना चाहते हो तो वो आपको इंसर्ट टैब के अंदर ही मिलेगी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा इंसर्ट टैब। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है। निम्न में से कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है, तो ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ड्रॉपबॉक्स, बी नंबर ऑप्शन है वे टू एमएस वर्ड, सी नंबर ऑप्शन है पेटीएम, डी नंबर ऑप्शन है मोस्टर इंडिया। तो यानी इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ई वॉलेट का उदाहरण है। तो इसमें आपका हो जाएगा
ऑप्शन नंबर सी यानी पेटीएम। पेटीएम जो होता है वो ई वॉलेट का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, वो हो जाएगा। पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, तो यानी ये सारे क्या है, यानी ई वॉलेट के उदाहरण होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है। नीचे दिए गए स्क्रीन लॉक में से कौन से स्क्रीन लॉक एंड्रॉइड डिवाइस पर उपलब्ध है, तो आपको बताना है। इसका आंसर तो लगभग सभी को पता होगा। तो पिन भी होता है, पासवर्ड भी होता है, पैटर्न भी होता है, और एक इसमें स्वाइप वाला देता है जो यानी कोई भी लॉक नहीं है। तो यानी स्वाइप जो होता है उसमें लॉक नहीं लगता है, वो सीधा यानी फोन है वो अनलॉक ही रहता है। तो इसमें जो ऑप्शन पिन, पासवर्ड और पैटर्न दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा इनमें से सभी या उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ सकते हैं। यानी खालिस्तान के जरिए आप वर्तमान डॉक्यूमेंट को किसी लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट या वेबसाइट से जोड़ने का जो काम है वो कौन करता है, तो ये आपने बताना है। तो जल्दी से आंसर कीजिए जिसको भी आंसर पता है, और जो भी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं वो इस क्लास को शेयर भी कर दीजिए, ताकि जिनका अभी RSCT का एग्जाम होने वाला है उनको भी इस क्लास से हेल्प मिल सके। तो जल्दी से जल्दी क्लास को शेयर कर दीजिए। अभी इसका आंसर दीजिए, यानी कौन सा डॉक्यूमेंट की लोकेशन को दूसरे डॉक्यूमेंट से जोड़ने या वेबसाइट से जोड़ने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए लिंक है, बी नंबर ऑप्शन हाइपर लिंक है, सी नंबर ऑप्शन है डेटाबेस, डी नंबर ऑप्शन है फॉरम। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा हाइपर लिंक। यानी हाइपरलिंक जो होता है वो किसी डॉक्यूमेंट को दूसरे डॉक्यूमेंट से या वेबसाइट से जोड़ने का काम करता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स का एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप निम्न में से क्या उपयोग करेंगे। यानी प्रेजेंटेशन में विद्यमान सभी स्लाइड्स पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए आप क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्लाइड ऑप्शन ऐड करना, बी नंबर ऑप्शन है आउटलाइन व्यू, सी नंबर ऑप्शन है स्लाइड लेआउट विकल्प, डी नंबर ऑप्शन है प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट। तो ये जो क्वेश्चन है वो काफी बार RSCT एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी प्रेजेंटेशन डिजाइन टेम्पलेट, यानी सभी स्लाइड्स पर एक जैसा प्रदर्शन चाहने के लिए अपने इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंस्टॉल प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करने के लिए क्या करते हैं। यानी अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है तो उसको अनइंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सेटिंग ऐप के द्वारा, बी नंबर ऑप्शन है कंट्रोल पैनल के द्वारा, सी नंबर ऑप्शन है दोनों ए व बी, और डी नंबर ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो अगर आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल किया हुआ है और आप उसको अनइंस्टॉल करना चाहते हो तो आप सेटिंग ऐप का भी यूज कर सकते हो और कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा दोनों ए एंड बी, यानी दोनों ए एंड बी यानी दोनों ही हो जाएगा। सेटिंग ऐप के द्वारा भी कर सकते हो, कंट्रोल पैनल ऐप के द्वारा, कंट्रोल पैनल के द्वारा भी कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी बोथ ए एंड बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प है। यानी ईमेल पते को ध्यान में रखते हुए सही विकल्प कौन सा है, तो ये आपने बताना है। ए नंबर है उनमें हमेशा @ चिन्ह होना चाहिए, बी नंबर उनमें कभी भी खाली स्थान नहीं होना चाहिए, सी नंबर ए व बी दोनों, डी नंबर इनमें से कोई भी नहीं। तो यानी ईमेल पते के अंदर @ का चिन्ह भी होना चाहिए और उसमें कोई भी खाली स्थान भी नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बोथ ए एंड बी, यानी ए व बी दोनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना,
दस्तावेज को सेव करते समय सेव और सेव एज में अंतर है, यानी दस्तावेज को जब अपने सेव करते हैं तो सेव और सेव एज में क्या अंतर है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है कोई भी अंतर नहीं है। बी नंबर है उस दस्तावेज को संग्रहित करेगा जो पहले से ही किसी स्थान में संग्रहित है। और सी नंबर सेव एज हमें फाइलों का नाम व स्थान बदलने की अनुमति देता है। तो और लास्ट ऑप्शन इसमें है बी एंड सी दोनों। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी एंड सी दोनों, क्योंकि अपने को सेव किया हुआ दस्तावेज है उसको किसी स्थान पे संग्रहित करने का ऑप्शन भी देता है और आप इससे फाइलों का नाम और लोकेशन को भी चेंज कर सकते हो। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा बोथ बी एंड सी दोनों। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप में नहीं जोड़ा जा सकता है। पावर पॉइंट प्रदर्शन में कौन सा फाइल प्रारूप में नहीं जोड़ा जा सकता है, यानी कौन सा एक्सटेंशन की जो फाइल है वो अपने पावर पॉइंट में नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है .jpg, बी नंबर ऑप्शन है .htm, सी नंबर ऑप्शन है .gif और डी नंबर ऑप्शन है .web। तो इसमें से आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा .htm, यानी ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी HTML जो डॉक्यूमेंट है वो इसमें अपने नहीं बना सकते हैं, बाकी यानी सारी की सारी फाइल्स हैं वो इसके अंदर जुड़ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, कौन सी कुंजियों के संयोजन से पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण में नया स्लाइड जोड़ा जा सकता है, यानी कौन सी कुंजी की सहायता से आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नई स्लाइड्स को जोड़ सकते हो, ऐड कर सकते हो आप। तो ऑप्शन नंबर ए आपका Ctrl+X है, बी नंबर ऑप्शन Ctrl+N है, सी नंबर ऑप्शन Ctrl+M है, डी नंबर ऑप्शन Ctrl+Z है। तो अगर आप MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड को जोड़ना चाहते हो तो इसके लिए आपको क्या करना है, Ctrl+M की का यूज करना है। तो यानी न्यू स्लाइड के लिए आप Ctrl+M का यूज कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संक्षिप्त रूप GUI का क्या है। संक्षिप्त रूप यानी GUI का क्या है, तो इसमें आपको GUI की फुल फॉर्म बतानी है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका दिया हुआ है जनरल यूजर इनपुट, बी नंबर ऑप्शन है जनरल अनयूज्ड इनपुट, सी नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, डी नंबर ऑप्शन है जनरल यूजर इंटरफेस। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी GUI की फुल फॉर्म क्या होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होती है। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है, यानी निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडो 98, बी नंबर ऑप्शन है विंडो NT, सी नंबर ऑप्शन है विंडो XP, डी नंबर ऑप्शन है MS DOS। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा MS DOS, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको कहा जाता है, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग को वास्तव में लागू नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बहुतायत से उपयोगी है, तो ये किस लिए उपयोगी है। तो ए नंबर ऑप्शन है टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह, बी नंबर ऑप्शन है स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह, सी नंबर ऑप्शन है प्लानिंग की सूचना के संचार की तरह और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी उपरोक्त सभी के लिए ये उपयोगी है। टीचर के लिए नोट्स आउटलाइन की तरह है, स्टूडेंट्स के लिए प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन की तरह है, प्लानिंग सूचना के संचार की तरह है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। निम्न में से कौन सी कंप्यूटर सिस्टम की एक सीमा है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्पीड, बी नंबर ऑप्शन है शुद्धता, सी नंबर ऑप्शन है परिश्रम, डी नंबर ऑप्शन है बुद्धि का अभाव। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बुद्धि का अभाव, यानी कंप्यूटर सिस्टम में एक सीमा होती है, यानी इसमें
बुद्धि का अभाव पाया जाता है, यानी इसमें इंटेलिजेंस क्वेश्चन नहीं होता है, तो यानी इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बुद्धि का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है? निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका विंडो 8.1, बी नंबर ऑप्शन है मैक ओएस, सी नंबर ऑप्शन है लिनक्स, डी नंबर ऑप्शन है यूनिक्स। तो इसमें जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का उदाहरण आपको बताना है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का एक उदाहरण नहीं है, सॉरी यहाँ पे ये मिसप्रिंट हुआ है, नहीं है का, यानी इसमें होना चाहिए, तो नहीं है तो कौन सा हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका यूनिक्स। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, नहीं है का ये इसमें पूछा जाना है। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस कौन सा है? नवीनतम मोबाइल एंड्रॉइड जो मोबाइल ओएस है वो कौन सा है, तो आपको ये बताना है। तो ऑप्शन ए नंबर है फ्रोयो, बी नंबर ऑप्शन है जिंजर ब्रेड, सी नंबर ऑप्शन है मार्शमेलो, डी नंबर ऑप्शन है नोगेट। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नोगेट, यानी नवीनतम एंड्रॉइड मोबाइल ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कौन सा है, नोगेट है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है? ईपीडीएस का विस्तृत नाम क्या है, तो ये आपने बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ई पर्सनल डेवलपमेंट स्कीम, बी नंबर ऑप्शन है ई पेमेंट डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, और डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी ईपीडीएस की विस्तृत रूप क्या हो जाएगा, ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी स्कैन और पढ़ता है, यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस कौन सी है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ओएमआर, बी नंबर ऑप्शन है पंच कार्ड रीडर, सी नंबर ऑप्शन है चुंबकीय टेप, बी नंबर ऑप्शन है ऑप्टिकल स्कैनर। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ओएमआर, यानी ओएमआर जो है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है जो कागज पर पेंसिल द्वारा लिखी जानकारी को स्कैन करता है और पढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, तो कई बार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो यानी यूपीआई में पुश टेक्नोलॉजी का उपयोग कब किया जाता है? तो ए नंबर ऑप्शन है आपका पैसा भेजने के लिए, बी नंबर ऑप्शन है भुगतान प्राप्त करने के लिए, सी नंबर ऑप्शन है केवल ए, और डी नंबर ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा पैसा भेजने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी पैसा भेजने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है पुश टेक्नोलॉजी का। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एसएसओ का पूरा रूप क्या है? एसएसओ का पूरा रूप क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सिंगल साइन ऑन, बी नंबर ऑप्शन है सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर, सी नंबर ऑप्शन है सोर्स सिलेक्शन ऑफिसर, डी नंबर ऑप्शन है स्पोर्ट्स सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। तो इस क्वेश्चन के बारे में मैंने पिछली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया था, तो अगर आपने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो उसमें भी आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आपको एसएसओ की फुल फॉर्म बतानी है, जो कि क्या होती है, सिंगल साइन ऑन होती है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, सूचना सुरक्षा प्रबंध प्रणाली के लिए निम्न में से कौन सी एक आईएसओ मानक है? यानी सूचना सुरक्षा प्रणाली के रूप में कौन सी एक आईएसओ मानक है, तो आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका आईएसओ 9000, बी नंबर ऑप्शन है आईएसओ 14000, सी नंबर ऑप्शन है आईएसओ 22000, और डी नंबर ऑप्शन है आईएसओ 27001। तो
इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ISO 27001, यानी एक सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए एक ISO मानक है, जो कि क्या है ISO 27001 है। तो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है, यानी आपको आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है, कौन सा है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है स्कैनर, बी नंबर ऑप्शन है प्लॉटर, सी नंबर ऑप्शन है टैब, डी नंबर ऑप्शन है सॉफ्टवेयर। तो इसका जो राइट आंसर है, यानी आउटपुट डिवाइस, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आउटपुट डिवाइस का उदाहरण बताना है। तो आउटपुट डिवाइस का उदाहरण इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी प्लॉटर। यानी प्लॉटर क्या होता है, एक आउटपुट डिवाइस होती है, जो कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, टास्क बार का एक छोटा सा हिस्सा जिसमें से पृष्ठभूमि में चलने वाले एप्लीकेशन के आइकन हैं और उस दिनांक और समय प्रदर्शित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका स्टार्ट बटन, बी नंबर ऑप्शन है क्लिक बटन, सी नंबर ऑप्शन है टास्क बार, डी नंबर ऑप्शन है सिस्टम ट्रे। तो यानी टास्क बार का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा होता है, जो बैकग्राउंड में रन हो रहे प्रोग्राम्स को यानी होल्ड करके रखने का काम करता है और समय और दिनांक को प्रदर्शित करता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा, यानी सिस्टम ट्रे। यानी सिस्टम ट्रे क्या होता है, टास्क बार का एक छोटा हिस्सा, यानी टास्क बार के राइट साइड में ये होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। यानी निम्न में से किसके द्वारा एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका टोल फ्री नंबर, बी नंबर ऑप्शन है राजस्थान संपर्क पोर्टल, सी नंबर ऑप्शन है राजस्थान संपर्क मोबाइल ऐप, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी के माध्यम से एक नागरिक राजस्थान संपर्क पर शिकायत दर्ज कर सकता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर आप फाइल और फोल्डर्स छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं। तो विंडो 10 फाइल एक्सप्लोरर रिबन पर किस टैब का उपयोग कर फाइल और फोल्डर्स को छिपे या दृश्यमान बना सकते हैं आप। तो इसमें आपका ए नंबर ऑप्शन है होम, बी नंबर ऑप्शन है देखें, सी नंबर ऑप्शन है शेयर, डी नंबर ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी देखें या व्यू। यानी इसके जरिए आप यानी फाइल और फोल्डर्स को छिपे हुए या दृश्यमान यानी हाइड कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है। टीडीएस के लिए पूरा नाम क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका समय जमा योजना, कुल जमा योजना या स्रोत पर कर कटौती या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा स्रोत पर कर कटौती। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा, स्रोत पर कर कटौती, यानी इसका ये जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, एक नाम बॉक्स है, एक नेम बॉक्स है। तो एक नेम बॉक्स क्या है, तो ये आपने बताना है। ए नंबर ऑप्शन है पूर्व में रही एक्टिव सेल की लोकेशन को दर्शाता है, बी नंबर ऑप्शन है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, सी नंबर ऑप्शन है स्टेटस बार के नीचे दिखाई देता है, डी नंबर मेन्यू बार के नीचे दिखाई देता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फॉर्मूला बार के बाईं ओर दिखाई देता है, यानी एमएस एक्सेल में से ये क्वेश्चन पूछा गया है। फॉर्मूला बार के दाई बाईं ओर यानी क्या होता है, नेम बॉक्स होता है, और नेम बॉक्स के दाईं ओर क्या होता है, फॉर्मूला बार होता है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, जीपीएस का पूरा रूप क्या है। जीपीएस का पूरा रूप क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ज्योग्राफिकल पोजीशन सॉल्यूशन, बी नंबर ऑप्शन है ग्राफिकल पेंट्रेशन सिस्टम, सी नंबर ऑप्शन है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना,
आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता व्यापार सेटिंग्स का में उपयोग किया जाता है? तो आमतौर पर किस प्रकार का ईमेल खाता है जो व्यापार सेटिंग्स के उपयोग में किया जाता है? तो यानी इसमें आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज है, बी नंबर ऑप्शन POP3 है, सी नंबर ऑप्शन है IMP और डी नंबर ऑप्शन है HTTP। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सचेंज। तो यानी ऑप्शन नंबर ए है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका ई मित्र, बी नंबर ऑप्शन है रोजगार विभाग की वेबसाइट, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बोथ एंड बी, यानी आप ई मित्र के सहायता से भी यानी पंजीकरण कर सकते हो या रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी आप पंजीकरण कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका, राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या है? तो यानी राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल के संदर्भ में EPIC क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए है आपका चुनाव कर्मियों का पहचान पत्र, बी नंबर ऑप्शन है चुनाव फोटो पहचान पत्र, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी, डी नंबर कोई भी नहीं। तो इसमें से आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चुनाव फोटो पहचान पत्र, यानी EPIC क्या होता है? चुनाव फोटो पहचान पत्र होता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी है वो हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में माना जाता है? यानी निम्न में से कौन सा मेलिंग शिष्टाचार के रूप में जाना जाता है? तो ये आपने बताना है। ऑप्शन नंबर ए है आपका ऑल कैप्स का अति प्रयोग, बी नंबर ऑप्शन है उच्च प्राथमिकता का अधिक उपयोग, सी नंबर ऑप्शन है रिप्लाई ऑल का अधिक प्रयोग, डी नंबर ऑप्शन है संक्षिप्त और उचित विषय। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा संक्षिप्त और उचित विषय, यानी ऑप्शन नंबर डी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्रकार का यूजर अकाउंट विंडो 10 में नहीं है? तो यानी कौन सा यूजर अकाउंट है जो विंडो 10 में उपलब्ध नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका स्टैंडर्ड है, बी नंबर ऑप्शन प्रशासक है, सी नंबर ऑप्शन है बोथ एंड बी और डी नंबर कोई भी नहीं। तो यानी नहीं है का पूछा गया है इसमें, तो ऑप्शन नंबर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, यानी दोनों के दोनों ही है, स्टैंडर्ड भी है और प्रशासक भी है। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी है वो इनमें से हो जाएगा। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी आज अपने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, जो कि आपका अभी RSAT का एग्जाम 8 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को होने वाला है, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये क्लास अपनी रेगुलर इसी तरीके से यानी कंटिन्यू चलती जाएगी जब तक आपका RSAT का एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपको ये क्लास कैसी लगी आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है, और अपने इसी तरीके की कंप्यूटर्स की क्लास है वो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। और साथ ही साथ जो कल वाली क्लास हुई थी उसकी PDF आपको ग्रुप के अंदर उम्मीद करता हूँ मिल गई होगी, तो आपने उसकी प्रैक्टिस है वो जरूर करनी है और आपने उन क्वेश्चंस को याद करना है। तो अब आपको आज वाली ये जो क्लास है कैसी लगी, इसका यानी फीडबैक आपने कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना है आपको ये क्लास कैसी लगी। तो अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।